नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको शेयर कराती हूँ हमारे टनकपुर वाले घर की। वैसे टनकपुर में आप देखिए मौसम बहुत अच्छा है, अभी धूप भी है और यहाँ पर कोहरा नहीं था। और ये हमारा घर है टनकपुर में। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइस एंड जेट। यहाँ पर पहले रेस्टोरेंट था जो अभी खाली हो चुका है। ये पूरा रेंट पे हम लोगों का हमने दिया हुआ था। यहाँ पर हम लोग रहते नहीं हैं, बस कभी कभी आते हैं। यहाँ से हम लोग जब टनकपुर से क्रॉस करते हैं तो बहुत ही रेयरली हमारा यहाँ पर रुकना होता है। ज़्यादातर हम नानी के घर खड्डी में ही रुकते हैं, तो यहाँ पर नहीं रुकते हैं। तो ये जो एरिया है ये फर्स्ट फ्लोर, ये हमने ग्राउंड फ्लोर है, इसको हम लोगों ने दिया था रेंट पे। तो यहाँ इस अभी तक यहाँ पर था एक रेस्टोरेंट जो अब खाली हो चुका है। और यहाँ पर आज हमारे दूसरे टेनेंट आ रहे हैं, तो उनको इसे हैंड ओवर करना था। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी देख लूँ कि ऊपर कैसा है। और काफ़ी टाइम से क्योंकि बंद पड़ा है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, 1 साल से बंद ही पड़ा हुआ है। और सिर्फ नीचे वाला फ्लोर ही जो रेंट पे था वो ही खुला हुआ था। बट अभी वो भी पिछले 2 महीने से बंद था। तो आज हम लोगों ने इसे खोल के देखा तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो रही थी, गंदा हो रहा था। क्योंकि अगर खाली मकान होता है तो उसमें दिक्कत आ ही जाती है, अगर वो खाली पड़ा हुआ है और उसकी देख रेख नहीं है तो दिक्कत हो ही जाती है। बट अब हमारे उसमें नए टेनेंट आ गए हैं और ऊपर से नीचे तक अब ये जो है ये लग चुका है रेंट में। तो अब इसकी मेंटेनेंस अभी हम लोग करवा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर गए भी थे देखने के लिए कि इसको इसकी मेंटेनेंस के लिए क्या क्या चीज़ें करवानी है। तो हम लोग बता के आए हैं इसमें क्या क्या काम करवाना है। और आप देखिए ये है इसका फर्स्ट फ्लोर और ये है यहाँ से बालकनी बाहर की। और ये है सीमेंट रोड पे, सीमेंट रोड है टनकपुर में। और यहाँ पर बाहर पे पार्किंग का स्पेस भी बहुत अच्छा है गाड़ियों का। और आप देखिए ये अभी फर्स्ट फ्लोर से मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर है। और ये पूरा हॉल खाली है और ये पूरा किसी रेस्टोरेंट या फिर कोई अगर ऐसे शोरूम वगैरह यहाँ पर है तो उसके लिए बनाया हुआ था। तो ये इसमें एक किचन भी निकाली थी कि ताकि अगर कोई इसको अगर वैसे लेना चाहे गेस्ट हाउस के लिए तो वो यहाँ पे पार्टीशन करके बना सकता है। तो ये जाम हो गया था दरवाज़ा, मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही थी तो ये खुल नहीं रहा था क्योंकि जाम हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं ऊपर सेकेंड फ्लोर पे इसके गई यहाँ से। तो आप ये बाहर देख सकते हैं, इसके बाहर पे आप यहाँ ऊपर से नीचे इसके पीछे पार्क भी है जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर जिम के लिए भी जो ओपन जिम होता है वो बच्चों के लिए वो बना हुआ था जिसमें बच्चे यहाँ पर जिम भी कर रहे थे। और ये है हमारा इसका सेकेंड फ्लोर, और पहले ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर फिर सेकंड फ्लोर। ये पूरा जो बना हुआ है ये पूरा रेजिडेंशियल पर्पस का बना हुआ है। और यहाँ पर अगर कोई इसे रहना चाहे तो इसमें रह सकता है क्योंकि यहाँ पे ये 2 BHK है। और यहाँ पर भी अभी ये भी हम लोग यहाँ पर रेंट पे इसे दे रहे थे, तो यहाँ पर लोग आए हुए थे देखने के लिए। तो फिर अब ये है कि अगर पूरा मकान ही हमारा लग जाएगा तो मेंटेनेंस अपने आप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है तो मेंटेनेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बार बार यहाँ पर आके। तो फिर हाँ ये देखिए यहाँ ऊपर बालकनी से मैं आपको दिखाती हूँ बाहर पे। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो बालकनी से नीचे देखने में मुझे बड़ी डर लगती है क्योंकि मुझे ये वैसे भी हाइट फोबिया है। तो फिर मुझे बड़ा डर लगता है यहाँ से नीचे देखने में। बट ये देखिए यहाँ पे ये गैलरी है और यहाँ पर लिविंग रूम है, ये लिविंग रूम है। और इसके सामने पे ये है किचन। और इसके बाहर से बालकनी में मैं आपको दिखाती हूँ, जो बालकनी यहाँ पर है हर फ्लोर में एक छोटी छोटी बालकनी है किचन के बाहर पे जहाँ से बाहर का व्यू दिखता है। तो ये देखिए यहाँ से छोटी सी बालकनी है तो यहाँ से पूरा व्यू दिखता है और टनकपुर का। और ये पीछे जो है पूरा स्पेस जी यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए, लोगों के घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए एक अच्छा सा यहाँ पे पार्क है तो जहाँ पर लोग आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मकान यहाँ पर हैं टनकपुर के। मेरा बहुत कम रहना हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ पर आके वैसे रही नहीं हूँ, मैं बस 1-2 बार ही यहाँ पर रही हूँ क्योंकि हो नहीं पाता है कभी इतना ज़्यादा यहाँ से जाना होता है। तो सिर्फ नानी के घर ही हम लोग रुकते हैं, तो कभी कभार हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आ जाते हैं। बट अब रेगुलर हम लोग यहाँ पर जाएंगे क्योंकि देखना भी पड़ता है, मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। और अगर लगातार दरवाजे खिड़की खुलते रहे तो फिर वो हवा लगती रहे तो ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये हमारा है 4th फ्लोर। ये हमने यहाँ पर अपने लिए बनाया था ताकि हम लोग कभी भी इधर उधर जाएँ
तो हम जो है यहाँ पर स्टे कर सकते हैं रास्ते में टनकपुर पे। और उसके बाद यहाँ से भी ऊपर से बालकनी है और आप यहाँ से नीचे देखें, यहाँ से तो बहुत ही नीचे, और मुझे तो बड़ा डर लगता है ये इतने ऊपर से देखने में, और यहाँ से बहुत नीचे था। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे से जब हम बाहर पे जाते हैं तो बाहर पे बहुत ही ओपन स्पेस है, ओपन टेरेस है। ये हमारे अपने लिए बनाया था, तो ये 1 BHK है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर का स्पेस हम लोगों ने बनाया था, और यहाँ पर वॉशरूम है, और ये बाहर पे है ओपन टेरेस। और जहाँ पर अगर अब हम यहाँ पर रहेंगे, कभी कभी हम लोग जाएंगे तो इसको फिर मेंटेन हम लोग करेंगे। और अभी फ़िलहाल जो है ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अभी देखिए यहाँ से ऊपर से देखने में, ये तो और भी ऊपर है, यहाँ से नीचे देखने में और भी ज़्यादा डर लग रही थी। तो मैं दिखाती हूँ आपको नीचे। तो ये देखिए नीचे बहुत ही नीचे दिख रहा है, यहाँ से बहुत ही छोटा छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है। और दूर पे सामने सुबह इस टेरेस से जो है ना पूर्णागिरी मंदिर के माता के दर्शन हो जाते हैं। सामने पूर्णागिरी है, तो बहुत ही अच्छा। तो यहाँ से ऊपर ये है टेरेस, और टेरेस में जाने का रास्ता ये है। और टेरेस में मैं कभी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगती है डर यहाँ जाने में। और इन जो स्टेयर्स है इनमें तो मुझे काफ़ी डर लगती है, क्योंकि उधर साइड जो है वो खाली है, और ऊपर तो मैं चढ़ तो जाती हूँ बट उतरना मुश्किल हो जाता है, कोई ना कोई साथ में चाहिए। और लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके चढ़ी, क्योंकि मेरे को आप लोगों को दिखाना था कि यहाँ से कैसा दिखता है। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने टेरेस पे, और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से बहुत ही ऊंचाई पे है, और यहाँ से पूरा टनकपुर दिखता है। और आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा एरिया है सीमेंट रोड का। ये आगे भी इसके रोड है और इसके पीछे भी रोड है। और ये देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से कितना नीचे दिखता है, ये देखिए। ओ माय गॉड। ये है हमारा घर टनकपुर पे, और ये है यहाँ पर सीमेंट रोड पे। और अब जो है हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग कभी कभी यहाँ जाएंगे और यहाँ पे रुकेंगे, ताकि हमारा घर जो है वो मेंटेन रहेगा। तो यहाँ चल रही थी बहुत ज़्यादा हवा, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है, तो यहाँ पर गर्मियों में भी बहुत अच्छी हवा चलती है। और यहाँ पर ये देखिए, फिर वहाँ से हम लोग नीचे उतरे, तो ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से नीचे उतरने में कैसा लगता है। तो ये पूरा वेंटिलेशन हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा था, ताकि गर्मियों के हिसाब से, ताकि गर्मियों में पूरा वेंटिलेशन होता रहे। और गर्मी क्योंकि टनकपुर में बहुत ज़्यादा होती है, तो गर्मी में जो है वेंटिलेशन होता रहे और हवा जो है पूरे घर में आनी चाहिए। तो ये देखिए, तो ये पूरा हॉल है, और ये यहाँ का अभी हम लोग रेंट पे दे रहे हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर हम लोग ग्राउंड पे देंगे, और उसके ऊपर वाला हम जो है अपने पास रखेंगे। तो आज फाइनली थोड़े से दरवाजे खुल गए, और कुछ हवा जो है यहाँ पर अंदर आई, क्योंकि जो बंद घर होते हैं तो उनमें दिक्कतें आ जाती है। अगर वो बंद होते हैं तो दरवाजे भी लगने में मुश्किल होते हैं। तो देखिए पूरा नया बना हुआ है, और जब से बना है तो तब से हम लोगों ने किसी को रेंट पे भी नहीं दिया, क्योंकि बीच में 2 साल हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो हम लोगों का इधर उधर भाग दौड़ी हो रही थी, तो इसीलिए हम लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और अब जाके ये है कि हम लोग फाइनली इसको अब रेंट पे दे रहे हैं, और आने जाने में हम लोग इस घर पे भी रहेंगे। और कभी भी, क्योंकि टनकपुर में मुझे यहाँ का मौसम अच्छा लगता है, और यहाँ पर ना तो अभी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, ठंडियों में रहने के लिए बहुत अच्छा है, तो ज़रूर हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही, और आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा घर, और जितने भी टनकपुर वाले हैं। तो जब भी मैं आऊँगी टनकपुर तो मैं ज़रूर उन लोगों से मिलूँगी जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो मैं ज़रूर उन लोगों से मिलूँगी। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।